हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपना टॉपिक जो होगा वो पढ़ेंगे अलजेब्रा। और अलजेब्रा का थोड़ा स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि भाई अलजेब्रा के क्वेश्चंस तो हम एग्ज़ाम में सोल्व ही नहीं कर पाते हैं, ये बहुत बड़े ट्रिकी होते हैं एक्चुअली। और एक्चुअली ट्रिकी नहीं होते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि हमें याद नहीं रहता है, उस टाइम पे माइंड में स्ट्राइक नहीं करता है। तो अलजेब्रा अगर हमें सीखना है तो उससे पहले हमें कुछ फॉर्मूले हैं बेसिक्स जो हमें उसके वो जो लर्न करने पड़ेंगे। देन उसके बाद हम जब अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तब हमारे क्वेश्चंस इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो समय खराब ना करते हुए फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अलजेब्रा बेसिक बेसिक फॉर्मूले। अलजेब्रा बेसिक फॉर्मूले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा एक बेसिक फॉर्मूला इसका होता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फ्रेंड्स, ये वाले फॉर्मूले हैं जो हम छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं और इन्हीं का बेस है जो कि अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सोल्व करने में हमें बहुत ही हेल्प करता है। द नेक्स्ट फॉर्मूला है फ्रेंड्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देन फ्रेंड्स, अब उससे आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला शायद छोटी क्लासेस में नहीं होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस पे ही अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। मैं देखता हूँ, आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, उसमें आपको इस फॉर्मूले पे बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। देन फ्रेंड्स, अगला अपना फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब वहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस रहेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये जो दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस अपने आजकल एग्जामिनर पूछ रहा है और पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब अपना स्क्वायर्स की टर्न खत्म हो गई है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्यूब्स पे। तो फ्रेंड्स, ये सब हमने पढ़ रखा है। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab देन ए प्लस बी। तो ये हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया। देन हमारा ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अपना हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। फ्रेंड्स, ये फॉर्मूले हैं, ये आप इनको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे फॉर्मूलोज पे, क्योंकि जब तक हम अलजेब्रा के फॉर्मूलों को याद नहीं करेंगे तब तक हम अलजेब्रा के क्वेश्चंस के लिए आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा हो गया ए प्लस बी होल क्यूब हो चुका है, ए माइनस बी होल क्यूब हो चुका है। देन हम आगे बढ़ेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले पे। देन अपना अगला फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला फ्रेंड्स होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये बात ध्यान देने की है कि देखिए, जब ये प्लस का है तो यहाँ पर रहता है माइनस, और जब माइनस का होता है तो यहाँ पे आ जाता है माइनस पहले और बाद में रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं दोनों फॉर्मूले फ्रेंड्स, बट कोई बात नहीं हमें याद तो करना ही पड़ता है। देन अगला फॉर्मूला अपना आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो बहुत ही ईजी है, ए प्लस बी देन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद अपना फॉर्मूला आता है अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। उसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो फ्रेंड्स, ये अपना फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का।
देन अपना अब आता है अब मैं आपको, ये अपने हो गए हैं फॉर्मूलेस। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। ये फॉर्मूला ऐसा है फ्रेंड्स कि इस फॉर्मूले की 3 फॉर्म होती हैं और तीनों पे ही एग्जामिनर अलग अलग क्वेश्चन पूछता जाता है, तो बच्चों को समझ ही नहीं आता क्योंकि ये थोड़ा मॉडिफिकेशन के लिए है। ये फॉर्मूला जो है उसने थोड़ा मॉडिफाई कर रखा है। तो फॉर्मूला तो एक ही रहेगा फ्रेंड्स। लाइक पहले इसको रब कर देते हैं। तो फॉर्मूला तो एक ही रहेगा फ्रेंड्स, बट उसके रिजल्ट्स जो हैं वो अलग अलग रहेंगे। लाइक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। तो फ्रेंड्स इसका फर्स्ट फॉर्मूला क्या रहता है अपना? फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा इसका, जो अपना रिजल्ट रहेगा वो रहेगा a प्लस बी प्लस सी, बाहर रह जाता है। फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देन अपना फिर से ये लिख लेंगे हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। तो इसका नेक्स्ट रिजल्ट क्या बनता है फ्रेंड्स? 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूले हैं, अभी हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। जब हम बाद में क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं और वो विद इन 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर हम सोल्व कर लेते हैं। कब कर लेते हैं? जब हमें ये फॉर्मूले पता होंगे। अगर हमें ये फॉर्मूले ही नहीं पता होंगे तो फिर हम उन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाते हैं और बाद में सोचेंगे यार ये तो कितना इजी था, ये हम कर भी नहीं पाए। चलो फ्रेंड्स अगला पढ़ते हैं। ए क्यूब प्लस बी, ये सेम ही रहेगा, ये सेम रहेगा, बट मैं रिजल्ट आपको अलग अलग बताता हूँ। तो उसमें फिर ये रहेगा ए प्लस बी प्लस सी। देन अंदर क्या रहता है फ्रेंड्स? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये तीनों फॉर्मूले आप लिख सकते हैं और इनको अपने टिप्स पे रखेंगे। तो फिर अब हम चलते हैं। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे अलजेब्रा के लिए, जो कि हमें एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ अलग आगे फॉर्मूले पढ़ते हैं जो कि इनको डायरेक्ट यूज़ करते हुए हमारे डायरेक्ट जो रिजल्ट्स होते हैं उस पर हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बताता हूँ। लाइक इफ़ वी हैव गिवन, अगर हमें दिया है कि x प्लस 1/x, अगर कुछ डिजिट है, मान लो कुछ भी कोई भी कांस्टेंट नंबर है, उसको हम c मान लेते हैं। कोई भी कांस्टेंट नंबर, इट में भी 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। और हमसे अगर डायरेक्ट पूछा है तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका वैसे तो हम देखिए इसको, अगर ये रिजल्ट चाहिए तो हमें x प्लस 1/x के होल स्क्वायर करके भी हम इसको रिजल्ट निकाल सकते हैं। बट इसका डायरेक्ट रिजल्ट अगर आप याद रखेंगे तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है? c² - 2। लाइक हम इसका कुछ एग्जाम्पल भी ले लेंगे। लाइक हमें दिया है कि x प्लस 1/x, अगर हमें इसका दे रखा है 5 और हमें पूछा है कि x² 1/x²। तो विद इन सेकेंड्स हमें अगर ये याद है फ्रेंड्स, तो हमें करना क्या है कि c की जगह 5 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 25 माइनस 2 रिजल्ट विल बी 23। तो ये अपने डायरेक्ट अगर हमें याद होंगे तो फिर हम इसको सोल्व कर पाएंगे। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर हमने x प्लस 1/x का पढ़ लिया तो x माइनस 1/x का भी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो अगर हमें x माइनस 1/x का दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि x² प्लस 1/x² क्या होगा, तो उस केस में हम क्या करते थे? उस केस में हम करते थे c² - 2, बट इसमें क्या हो जाएगा? c² + 2। तो इसका एग्जाम्पल लेके आप सोल्व करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, लाइक x माइनस 1/x, अगर अपना √3 दे रखा है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो मैंने पहला फॉर्मूला बताया उसका एक क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ अभी। और हमसे पूछा गया है x² + 1/x²। तो अगर हमें डायरेक्ट याद है तो उसका क्या हो जाएगा? यानी कि c² यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 2,
लाइक माइनस वाले में प्लस होता है और प्लस वाले में माइनस होता है। तो √3² यानी कि रूट से रूट कट जाता है, तो 3 + 2, देन रिजल्ट विल बी 5। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लाइक हमारा फॉर्मूला होता है, लाइक इफ x+1/x, अगर हमें 2 दे रखा है तो फ्रेंड्स हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके भी देख सकते हैं कि अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर x की जगह अगर 1 पुट कर देते हैं और यहाँ पे 1 1 रहेगा तो हमारा रिजल्ट विल बी 2। तो इस केस में हमें अंडरस्टूड होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर x हमेशा ऑलवेज अपना क्या होगा, x हमेशा अपना 1 ही होगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि अगर x+1/x अगर -2 होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या रखें x की वैल्यू कि हमारा रिजल्ट क्या आ जाए, -2 आ जाए। तो उस केस में अगर हम x = -1 रखते हैं देन अवर रिजल्ट विल बी -2। ये आप चाहे तो करके देख सकते हैं, आपका रिजल्ट बिल्कुल सेम ही आएगा। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं, इनको याद करके रखना है और इसी पे बेस्ड अपने क्वेश्चन आजकल एग्जाम वाला पूछता भी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लाइक मैं कुछ आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स भी बता देता हूँ कि जैसे कि अपना होता है x³ -1/x³। लाइक अगर हमें दे रखा है x-1/x, अगर हमें c दे रखा है और हमसे ये रिजल्ट पूछा गया है तो उतना बड़ा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, इसका डायरेक्ट हम रिजल्ट याद कर सकते हैं, c³ + 3c। इससे अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और एडवांस फॉर्मूले बता देता हूँ कि जिसके रिजल्ट हमें डायरेक्ट रखने ही हैं। तो हम उसको देख लेते हैं कि अगर हमें दे रखा है x+1/x = √3 दे रखा है। ठीक है, तो x³ + 1/x³ हमेशा 0 होगा और देन x का 6 + 1 हमेशा 0 होगा और x की 6 + x की 0 = 0 होगा। तो ये हमारे रिजल्ट आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इनको आप याद कर लीजिए, ये आपके डायरेक्ट। अभी हम इसका फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, बाद में हम इसके क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे, तब आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। लाइक मैंने आपको बताया था कि जैसे x+1/x अगर c दे रखा है और पूछा है कि x² + 1/x² अपना क्या हो जाता था, मैंने अभी प्रीवियस उसमें बताया है स्लाइड में कि c² - 2o हो जाता है। बट अगर हमारा ये दे रखा है कि x+1/x अगर हमारा c दे रखा है और हमें डायरेक्ट ही इज आस्किंग डायरेक्टली दैट x-1/x अगर हमें पता करना है तो उसका क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स हमें दे ये रखा है और हमसे पूछ क्या रहा है कि ये हमें पूछ रहा है, तो इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। अगर x+1/x = c आपको गिवन है, देन x-1/x अगर आपको निकालना है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, c² - 4। अगर आप c की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको डायरेक्ट इसका रिजल्ट मिल जाता है। लाइकवाइज अगर हमें दे रखा है कि x-1/x अगर c अब की बार माइनस में दे रखा है और हमसे पूछना क्या चाहता है कि x+1/x हमें पूछना चाहता है, तो इसका क्या होता है फ्रेंड्स, c² + 4। अगर हम इसका देखेंगे तो इसका डायरेक्ट हमें मिल जाता है। लाइकवाइज अब स्क्वायर्स की बात कर लेते हैं। लाइक x² + 1/x² अगर हमें c दे रखा है और हमसे माइनस में पूछ रहा है, यानी कि x² - 1/x² का रिजल्ट हमसे पूछ रहा है, तो उसका भी क्या हो जाता है फ्रेंड्स, c² - 4 हो जाता है। तो उसके बाद अगर हमें माइनस के बारे में पूछेगा कि x² - 1/x² = c दे रखा है और अब हमसे प्लस के बारे में पूछ रहा है कि x² - 1/x² क्या होगा, तो उसके बारे में हम लिख देंगे कि c² + 4। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बेसिक फॉर्मूले जो कि हमें अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए याद रखने पड़ेंगे और इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जब हमारे फॉर्मूले हो जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आप देखेंगे कि जितने भी फॉर्मूले हमने अभी तक पढ़े हैं उतने फॉर्मूले हमने एग्जाम में सोल्व करने हैं और जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस आते जाएंगे तो हम इनको यूज़ करते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने फॉर्मूले कर लिए हैं, आज की वीडियो में इतना ही रहेगा।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे और हम देखेंगे कि जो फॉर्मूले हमने याद करे हैं वो हमारे डेली यूज़ में कैसे आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब बाद में। कि हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आपके जैसे भाई जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, बाय।